स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट। लेकिन पिछले पार्ट में हमने सिर्फ डिस्कस किया था कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, जैसे मैटर क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। कुछ नहीं है, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी में यही था कि सर डोल्टन ने ये बताया था कि जो हमारा मैटर है वो एटम्स से मिलकर बना होता है, और एटम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। दो बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो भी हमने डिस्कस किए थे। खैर आज हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस वे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक नया सब्सटेंस बन के आएगा और उसकी नई प्रॉपर्टी होगी। देखो, केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब कुछ ना कुछ सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे, और जो ये सब्सटेंस यहाँ पर इन्वॉल्व है रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद जो बन के आ रहे हैं वो इनसे अलग है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट केमिकल रिएक्शन, कि नए सब्सटेंस बन के आ रहे हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। अब केमिकल रिएक्शन में आखिर होता क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। लेट मी एक्सप्लेन यू। रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई रिएक्शन लें जैसे Na2SO4 जब रिएक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, बाद में हम इसे समझ लेंगे आसानी से। BaCl2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो BaSO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl बन के आएगा। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, सिर्फ मैं जो समझाना चाह रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करना। देखो, यहां पर सोडियम था, सल्फर था, ऑक्सीजन था, बेरियम था, क्लोरीन था। यहां पर भी वही सारे एटम्स हैं। नया क्या बन गया है कि यहां पर था सोडियम सल्फेट, सोडियम और सल्फेट का कॉम्बिनेशन था। इस पूरे SO4 को सल्फेट बोलता हूं, और यहां पर बेरियम और सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि एटम्स रीअरेंज हुए हैं। ये सोडियम का एक एटम है, Na2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सोडियम के दो एटम है। तो यहां पर क्या हुआ कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, लेकिन प्रोडक्ट वही नया है ना, सब्सटेंस नया है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। BaSO4 के Na2SO4 से अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन कोई एटम नया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोडियम बेरियम में कन्वर्ट हुआ ना, सोडियम बेरियम में कन्वर्ट नहीं हुआ। सिर्फ सोडियम अपने प्लेस से हटकर बेरियम की जगह चला गया और बेरियम सोडियम के प्लेस पर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सोडियम बेरियम में कन्वर्ट हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब तो यही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन को कि इसमें ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं। ये जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन के, ये है आपके रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में जो है वो है प्रोडक्ट्स। अब ये 2 इसके सामने लगा हुआ है, इसका मतलब 2 ही Na है, 2 ही Cl है। ये क्या है, 2 क्यों लगा है, मोल्स, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। ओके, तो हम बात कर लेते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन को समझ लिया, केमिकल रिएक्शन का बेसिक फंडा क्या है वो भी हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है मैग्नीशियम मेटल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम मेटल। लेकिन हम पहले ये तो समझ लें कि मेटल क्या होता है, तब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो, मेटल्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मलिएबल होते हैं। मलिएबल मतलब उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल होते हैं मतलब उनसे पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। वे मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अपने आसपास आप वायर्स देखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उनमें को पास हो रही है, मेटल से ही मिलकर बने हैं, और उनसे हीट भी पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हीटर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसमें वो जो फिलामेंट ग्लो करता है वो भी आपका मेटल से ही, मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है। वो तो हम देख चुके हैं पहले 9th क्लास में। आपको नहीं पता हो तो मेटल्स को अगर 2 या ज्यादा मेटल्स अगर ले, उन्हें कंबाइन करें, उन्हें मिलाएं किसी तरीके से, तो वो बन जाता है अलॉय। तो हम वहां पर अलॉय यूज करते हैं हीटर में, लेकिन वो मेटल्स का ही अलॉय होता है। कुल मिला के बात यह है कि वो मेटल से मिलकर बना होता है। तो 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई, मलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट का गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। एक और इन्फॉर्मेशन कि जो सबसे अबंडेंट मेटल है, अबंडेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इस अर्थ की क्रस्ट में, वो है एल्यूमिनियम। यह आप ध्यान रखिएगा फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अब उसके बाद मेटल्स के बाद इसका काउंटर पार्ट भी तो समझ लें। चलो, हमने बात की मैग्नीशियम मेटल की, लेकिन इसका काउंटर पार्ट भी तो देखना चाहिए, नॉन मेटल। देखो, नॉन मेटल नाम से पता चलता है कि मेटल नहीं,
इसका मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टीज है वो इसकी नहीं होगी। ये पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का है, ना मलिएबल है ना डक्टाइल है, बट एक वर्ड यूज करते हैं ब्रिटल, BRITTLE। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर इसे आप तोड़ो तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन हो जाएगा, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब मैग्नीशियम मेटल के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। ये जो रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं लिख रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंबॉलिक। अगर मैं इसी रिएक्शन को बताता तो मैं बताता एक लंबे छोटे स्टेटमेंट में, लेकिन मैंने सिर्फ 4 वर्ड्स में से कंप्लीट कर दिया। तो ये है इसकी ब्यूटी सिंबॉलिक फॉर्म की, कि आसानी से कम शब्दों में काम हो जाता है। मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ उस रिएक्शन को जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब देखो ध्यान से, एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं। वैसे तो बाद में आने वाला है, लेकिन बात का मतलब कुछ नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है O2, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है O। तो कुछ गड़बड़ लग रही है, बिल्कुल अभी गड़बड़ ही तो बताई आपने। तो गड़बड़ ये है कि एटम्स बैलेंस्ड नहीं है। मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सो बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पर 2 अगर सामने लगा देता हूं तो इसका मतलब है कि 2 मैग्नीशियम है और 2 ही ऑक्सीजन है, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड है और इस पूरे कंपाउंड के आगे मैंने लगाया है, तो इसका मतलब ये दोनों पर आएगा 2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा है। तो इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और हाँ, हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही लिखते हैं। अच्छा, हम बैलेंस करते क्यों हैं? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसे आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कि क्या कहता है। इतना समझ लीजिए कि इसका रीजन ये है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। सीधा सा रीजन आप किसी को बता सकते हो कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच इज अ बेसिक लॉ ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं, मैग्नीशियम का एक धागा टाइप वायर टाइप हम ले रहे हैं। हम उसे जब बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले हमें उसे रब करना पड़ता है सैंड पेपर से। सो व्हाई वी शुड रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर? क्वेश्चन ये है कि हम उसे बर्न करने से पहले रब क्यों करते हैं? तो इसके लिए थोड़ा गहराई में सोचना होगा, प्लीज थोड़ा फोकस करिएगा। देखो मैग्नीशियम रिबन ये रहा, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई होती है। अब मैं बता रहा हूँ, रिलैक्स। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा, ठीक है। हमारे आसपास एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यस। तो मैग्नीशियम रिबन में होता क्या है कि वो एयर में प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर उस पर चढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो बर्न नहीं होता विदाउट बर्निंग, क्योंकि बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रही है। जब रिएक्शन स्लो हो तो विजिबल नहीं होती, और वहां पर भी रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ गई उस पर, लेकिन वो बर्न नहीं हुआ। और हमें करना है उसे बर्न, जलाना है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि चीजों को जलाने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, ऑक्सीजन चीजों को जलाने में हेल्प करती है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग, ओके। तो हम उसे सैंड पेपर से रब करेंगे, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाएंगे, उसके बाद बंद करेंगे, जिससे कि वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे फास्टली, क्योंकि हमने उसे इग्निशन दे दिया ना। इग्निशन का मतलब है चिंगारी दे दो। अगर आप किसी चीज को चिंगारी दे दो तो वो फास्ट हो जाएगी कि नहीं? हमने क्या किया, किसी मैचिक स्टिक का या किसी बंसन बर्नर का, किसी का भी यूज करके हमने क्या किया, उसे चिंगारी दे दी, तो अब फास्ट रिएक्शन होगी, तो वो बर्न होगा। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। अब ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है, ध्यान रखना, आगे भी हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में, कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कोटिंग चढ़ा लेते हैं अपने ही कंपाउंड की। जैसे मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड की चढ़ा ली, ऐसे एल्यूमिनियम होगा तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चढ़ा लेगा, Al2O3 की। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए।